अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं A1 इलेक्ट्रॉनिक्स पीरमल एंड टोबा टेक्सिंग। जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए नई से नई प्रोडक्ट लेके आता रहता हूं। आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया हूं, AC/DC कूलर, जो कि हर एक फैमिली मेंबर की ज़रूरत है, जो कि ना ही कॉस्टली है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी मजीद लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। चलते हैं रिव्यू की तरफ। सबसे पहले इसका डिज़ाइन चेक कर लें। डिज़ाइन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत डिज़ाइन है। ठीक है, ये वाटर के लिए उन्होंने दे दिया। ठीक है, और ऊपर जो है ये आइस बॉक्स आ जाता है ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी मेंशन है, होममेड, और उसके बाद यहाँ पे मॉडल आ जाता है। और कूलिंग के लिए जो आपका पंप है, नीचे पंप के लिए उन्होंने यहाँ पे पुश करने के लिए बटन वगैरह दे दिया, ऑन ऑफ। और उसके बाद ये बटन उन्होंने AC के लिए दे दिया और साथ ऑफ और DC के लिए दे दिया। DC में जो आपका बैटरी और UPS और सोलर प्लेट पे आप डायरेक्ट इसे इजीली चला सकते हैं। और उसके बाद मूविंग करने के लिए ये ग्रिल जो है नीचे वाली, मूविंग करने के लिए ये बटन दे दिया है। AC और DC एयर कूलर, कॉपर में मोटर है इसकी, और एनर्जी एनर्जी सेवर मोटर जो है इसमें यूज होती है वो 12 वोल्ट में यूज होती है। बलिनो मोटर यूज होती है 100% कॉपर में। ये देखिए अंदर इंटीरियर इसका बहुत ही प्यारा। यहाँ पे सप्लाई हमने निकाल दी है बाहर, जैसे नीचे फिट कर देंगे, अभी हमने बाहर निकाली आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये वाली साइड जो देखते हैं 3.5 इंची का इसमें हमने पैर लगा दिए। और ये इसका बैटरी और UPS और DC जो करंट है यहाँ पे आप लगाएंगे। और AC जो है यहाँ पे, ये इसकी लुक चेक करें। नीचे वाटर के लिए बना दिया है इन्होंने, जैसे कि आप ऊपर से वाटर डालते थे। ठीक है जी, तो आपकी मोटर वगैरह जल जाने का, सड़ जाने का खतरा था, तो इन्होंने नीचे से बना दिया, चेंजिंग कर दी। ये टैंक आ गया, लो से हाई, ये वाला नीचे टैंक। और यहाँ पे ये टायर, इसकी चेक करें, साइड लुक, बैक लुक और साइड लुक और फ्रंट लुक। बाद इसमें जो है ओनली AC भी आते हैं। इट मीन्स AC मतलब कि बिजली पे चलने वाला कूलर जो होता है, वही सेम चीज है। कंपनी सेम है, मॉडल सेम है। और यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग की है, ये चेक करें। चेंजिंग ये हुई है, यहाँ पे 3 नॉब दे दी उन्होंने। पहली नॉब जो है ये ऑन ऑफ के लिए कूलर, आप नीचे वाला जो पंप है आपका, जिसे आप वाटर पंप कहते हैं, ये ऑन ऑफ यहाँ से होगा। और सबसे मजे की बात जो है, सेंसर वाला पंप है। आपका पानी खत्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें स्पीड्स आ जाती हैं, 1 2 3। ठीक है जी। और जैसे कि ये देखें, सबसे लो 3 स्पीड्स आती हैं, लो, मीडियम, हाई। जैसे ये लो है, मीडियम है और हाई है। और उसके बाद यहाँ पे मूविंग के लिए नॉब दी जाती है, ऑन ऑफ। ये भी ऑन ऑफ मैनुअल आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद न्यू एरो डायनामिक फैन, मतलब कि इसका जो फैन है दूसरे कूलर से डिफरेंट है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो चेक करें, ये गुलाई में है, गोल है। ठीक है जी, ये चेक करें, ये गुलाई में इसका फैन है। हम दूर से चेक करवाते हैं थोड़ा सा, ये चेक करें। और नीचे वाटर, ये वही चीज जो AC/DC में सेम, टायर वगैरह नीचे टब। इसका जस्ट ऑफ जस्ट जो चेंजिंग है, इसमें मोटर चेंजिंग है। और इसके जो फैन पर है वो जो है वो चेंजिंग है।
और उसके बाद स्पीड्स वगैरह चेंजिंग है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें थोड़ी सी क्वालिटीज जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो है, कोई भी एसी डीसी कूलर है, कोई भी कंपनी है, उसका वारंटी कार्ड कोई भी नहीं देती। होममेड कंपनी एक वाहद ऐसी कंपनी है जो कि वारंटी कार्ड एसी डीसी कूलर का साथ भिजवा रही है। और इस पे कस्टमर का नाम, डेट ऑफ परचेजिंग सब कुछ मेंशन है। आप जब इसे बाय करते हैं तो डीलर से स्टैंप और डेट ऑफ परचेजिंग आप इसे इजीली डेट ऑफ परचेजिंग डालने के बाद 1 साल की इसकी मोटर की वारंटी होती है, जो बलिनो मोटर है। और जो इसमें किट लगी हुई है 12 वोल्ट वाली जो किट है, उसकी वारंटी 1 साल की होती है। और उसके बाद जो पार्ट्स वगैरह है, इसका मुकम्मल एसी की 1 साल की वारंटी होती है। 99% प्योर कॉपर में इसकी मोटर है। और एनर्जी एफिशिएंट मोटर है कि मतलब आपका बिजली का जो बिल है, फॉर एग्जांपल जो मोटर है इसकी 130 वाट लेगी, 130 वाट मिनिमम। अगर 7 से 8 घंटे आपका इस कूलर चलता है तो उसका तकरीबन जो पर यूनिट है वो तकरीबन 1 यूनिट बिजली जो है आपका खाएगा। और उसके बाद फिर इस कूलर को आप अगर बैटरी पे चलाते हैं तो इसकी स्पीड जो है डबल हो जाती है। जैसे ही आप सोलर प्लेट पे चलाएंगे तो वो तो स्पीड, जारी बात है, जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी या सूरज की रोशनी है उस हिसाब से इसकी स्पीड रहेगी। यूपीएस और जो बैटरी है, जैसे आप इसे रात में बैटरी में चलाएंगे तो इसकी स्पीड डबल हो जाएगी। और 4 से 5 घंटे, जो 15 प्लेटी बैटरी बिल्कुल छोटी सी बैटरी है, 4 से 5 घंटे इजीली ये निकाल देगी। दिन में आप सोलर पे चलाएं, रात में आप बैटरी पे चलाएं, 5 से 6 घंटे आपका इजी इसका बैकअप है। और उसके बाद फिर आपका ऑटोमेटिकली इसका जो पंप लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल कि आप रात में इसका टैंक फुल करते हैं, फुल करने के बाद आप सो जाते हैं तो रात 12-1 बजे इसका टैंक या 2 बजे टैंक इसका खाली हो जाता है। जैसे इसका टैंक खाली होगा, इसमें सेंसर लगा हुआ है, आपका पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपका पंप जलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, आपको दोबारा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद इसमें जो दाना लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल जो बॉडी है इसकी प्योर प्लास्टिक में है, प्योर प्लास्टिक में है। और ये जो है इसकी बॉडी की मुकम्मल जो वारंटी है वो 1 साल मुकम्मल पार्ट्स वगैरह की और बॉडी की वारंटी आ जाती है। और पैड इसमें 3.5 इंच का पैड आ जाता है, जो कि हनी पैड होता है, बहुत ही ज्यादा कूलिंग करता है। तो जो लोग